Hello everyone, a heartfelt welcome to my YouTube channel Brainy Box, where learning becomes more easy and simple. So in this video, we are going to start with our macroeconomics class 12th very first chapter, that is the circular flow of income. So in this video, I will explain you all the topics related to circular flow of income, and I will also tell you that how you can write your answers or frame your answers in your examination sheet. So I will tell you about this side by side. So let's start with this chapter without wasting any further time. Okay, so let's understand the meaning of circular flow of income. If we break the circular flow of income in parts, we can understand that circular means a circle, flow means motion or movement, and income means money. So circular flow of income को अगर हम combine करके read करें, so it will become flow of money in a circular motion. So you can see a blue circle here. I have drawn it for you. So if income starts from this point and it moves to again this point, then it will complete a circular flow of motion. So यहाँ पर क्या होगा कि अब सर्कुलर फ्लो में अगर इनकम मूव करेगा, यानी कि मनी जो है वो सर्कुलर फ्लो में मूव करेगा, सो विल कॉल इट एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बट इसमें आपके दो सेक्टर्स आ जाते हैं. दो सेक्टर्स वो कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हाउस होल्ड्स क्या होते हैं और ये फर्म्स क्या होती हैं. हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो कंज्यूमर्स हैं. इसमें it includes all the individuals who are actually the consumers of goods and services produced by the companies or manufacturing firms. So household sector में वो लोग आ जाते हैं जो consumers हैं, और जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, लाइक जितने भी हमारी कंट्री में हाउस होल्ड सेक्टर जो हाउस होल्ड्स हैं वो आ गए और कंज्यूमर्स आ गए. तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे हम हाउस होल्ड सेक्टर में लेंगे. और फर्म्स कौन होती हैं? फर्म्स आर द सेक्टर हु प्रोड्यूसेस और प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. सो फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्म्स क्या होती हैं और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होती है. सो इनके बीच में एक मनी का सर्कुलर फ्लो होता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है. फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस टाइप से होता है. लेट्स सी दैट. सो इनकम जो है वो पहले फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव करेगा और फिर हाउस होल्ड सेक्टर से अगेन फर्म्स की तरफ मूव करेगा. बट ये कैसे करेगा? लेट्स अंडरस्टैंड इट. ओके, सो फर्म्स जो होती हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं. लाइक उन्हें लैंड चाहिए, उन्हें लेबर चाहिए, लेबर मीन्स वर्कर्स चाहिए, कैपिटल और फंड्स चाहिए. अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड सम फंड्स, सम फाइनेंस, और एंटरप्रेन्योर चाहिए. सो हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु रन्स द बिजनेस. तो डेफिनेटली ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल है ये अपने आप तो प्रोडक्शन करेगा नहीं. सो इसके लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए जो इन सब फैक्टर्स को मिला के एक बिजनेस को रन कर सके. सो हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो ये सब बिजनेस को रन करे. तो डेफिनेटली हमें एक एंटरप्रेन्योर चाहिए. सो ये सब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये फर्म्स को चाहिए. बट फर्म्स के पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते कहाँ से हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स के पास हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं. लाइक हम ही हैं जो फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कराते हैं, हम ही हैं जो उन्हें रॉ मटेरियल देते हैं, लैंड देते हैं, पैसा देते हैं, उन्हें एक एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड सेक्टर सब कुछ फर्म्स को प्रोवाइड कराते हैं. सो लेट्स से कि हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये मूव करेंगे. तो यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लिटल एफ हेयर. एफ मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे. बट फर्म्स उनके बदले में भी उनको कुछ रिटर्न करेगा. जैसे कि
अगर हम लैंड फर्म को प्रोवाइड कराएंगे तो फर्म्स को उसके बदले हमें रेंट देना पड़ेगा। अगर हम फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कराएंगे तो उसे हमें वेजेस देने पड़ेंगे। अगर हम उन्हें कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, फंड्स प्रोवाइड कराएंगे, तो उन्हें उन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें एंटरप्राइज प्रोवाइड कराएंगे, सो उन्हें अपना जो फर्म्स का जो प्रॉफिट है तो वो एंटरप्रेन्योर को देना पड़ेगा, बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर रन्स अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट्स। सो इसलिए हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम हेयर, बस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जो है मूव कर रहे हैं। नाउ अब फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर्स को इनकम प्रोवाइड कराएंगी। इनकम प्रोवाइड वो कैसे कराएंगी? अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्म्स जो हैं वो उन्हें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ये सब हाउस होल्ड सेक्टर को देगी। सो ये जो पर्पल वाला एरो आई हैव ड्रॉन, इट मीन्स कि फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम दे रही हैं, मनी फ्लो कर रहा है ना। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो फर्म्स ने उन्हें क्या दिया? उन्हें उनके बदले में लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस दिए, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज के बदले उन्होंने प्रॉफिट दिया। सो फर्म्स का जो पैसा है वो हाउस होल्ड सेक्टर तक मूव कर गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर तक इनकम जो है वो मूव करता है। तो जो पर्पल वाला है ये इनकम है, और फिर ये जो एफ है इट्स अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इन रेड कलर। नाउ अब जो फर्म्स के पास ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो आया है, अब फर्म्स इसका यूटिलाइज करेंगी प्रोडक्शन में। फर्म्स क्या करेंगी? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी। अगर एक फर्म को रॉ मटेरियल आए हैं तो डेफिनेटली इट विल यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फर्म्स ने गुड्स सपोज करो कि बना लिए, फर्म्स ने गुड्स बना लिए। अब क्या होगा? लेट्स सी। ओके, सो अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास ये जो पर्पल कलर में इनकम आया है, अब हाउस होल्ड सेक्टर ये फर्म्स को वापस करेंगी। वापस कैसे करेंगी अब देखते हैं। फर्म्स जो हैं इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। जो इन्होंने फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन विच द हाउस होल्ड सेक्टर हैज़ प्रोवाइडेड, नाउ फर्म्स उसे रिटर्न करेंगी हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और, आई एम राइटिंग हियर G&S विच मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। सो फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर तक प्रोवाइड कराया। डेफिनेटली हम लोग फर्म से सामान खरीदते हैं ना, तो गुड्स और सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर तक मूव करते हैं। नाउ अब जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा पर्पल कलर में आया था, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट इन्हें कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो पेमेंट आती है, इसलिए अभी जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है ये हाउस होल्ड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ओके ओके, सो हाउस होल्ड सेक्टर्स जो हैं वो फर्म्स को दोबारा से पेमेंट करेंगे। उनके पास ये जो पर्पल वाला पेमेंट आया है, अब यही हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म्स को दे दिया, और इसके बदले में उन्होंने क्या लिया? इसके बदले उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज लिए, और इधर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उन्होंने प्रोवाइड कराया था। सो यू कैन एक्चुअली सी हेयर, ये जो पर्पल कलर में फर्म्स से हाउस होल्ड तक पैसा गया, और फिर हाउस होल्ड से फर्म्स तक वापस से रिटर्न आ गया। सो इन दिस motion money flows, so it is a circular flow of motion. You can see actually here it is a complete circle. So I think now you all have understood that what is the actual meaning of circular flow of motion. Now let's understand it in a more detailed way. Okay, so I have already told you, I have already explained you the circular motion of income between firms and household sector. Now I will tell you a deep explanation that, or how can you write it in your exams. So in your exams you can be asked of the circular flow of motion. So you will have to write a definition here which I have written here. Okay,
सो आप यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है आप ये लिख सकते हैं, because this definition is important. You can write it in your exams. It is important from the examination point of view as well. और इसमें हम एक्सप्लेनेशन अब समझ लेते हैं. The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. So unlimited और recurring wants है human beings की. हम human beings की wants कभी never ending है, कभी ख़त्म नहीं होती. So इसकी वजह से firms को regular production करना पड़ता है. और इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये फर्म्स को हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है. फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर ने उन्हें जो फैक्टर्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं उसका यूज़ करके वो गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं और उनके बदले में उन्हें पेमेंट करना पड़ता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, जिन्हें हम फैक्टर इनकम्स भी बोलते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फैक्टर इनकम क्यों बोलते हैं, बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा के उन्हें इनकम मिलता है इसलिए. और हाउस होल्ड सेक्टर के पास अब ये जो पैसा आया है वो वापस फर्म्स के पास चला जाता है. फर्म से गुड्स और सर्विसेज वो परचेज करते हैं और वही मनी जो उनके पास फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में आया है वो फर्म्स को वापस दे देते हैं. सो इनकम जो है वो फर्स्ट फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर तक फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स जो आप कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इस फ्लो ऑफ इनकम को हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. So I have written here factors of production, all the inputs which are required for production process: land, labor, capital and entrepreneur. Land के बदले आपको firm rent देगी, labor के बदले wages देगी, capital के बदले आपको interest मिलेगा और entrepreneur के बदले आपको you will get certain amount of profit. So whatever I have taught you, let's understand it in this diagram. So firm से सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज जो है इस तरीके से जाएंगे. ओ आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट व्हाट, ओके आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. ओके, फर्म हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ सबसे पहले पेमेंट जो है वो मूव करेगा इन दिस वे और फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देने की बदले उन्हें फर्म से पैसा जो है वो फैक्टर पेमेंट्स में ऐसे मिलेगा और फिर यही पैसा जो हाउस होल्ड के पास आया है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए फर्म्स को वापस देंगे और फर्म्स जो हैं वापस से उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे. सो इट इज़ अ कंप्लीट सर्कल. इसमें जो इनकम है, इनकम जो है वो पहले फर्म से इस तरीके से हाउस होल्ड तक मूव करा और फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. आई थिंक नाउ आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Okay, let's understand the meaning of circular flow definition. Actually, definition, it refers to the cycle of generation of income in the production process. Production process में income generate हुआ, firms ने production किया factors of payment के through और उसको distribute कर दिया among the factors of production. factors of production में से distribute कर दिया. land लिया तो wages दिए, land लिया तो उन्होंने उसके बदले रेंट दिया, लेबर लिया तो वेजेस दिए, कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर लिया तो प्रॉफिट दिया. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ वापस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो जनरेशन फेज सबसे पहला फेज होता है. इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज. तो जितने भी हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराए हैं फर्म्स को उसके थ्रू वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज. डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि फैक्टर इनकम फ्लो करती है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. अब जनरेशन फेज में प्रोडक्शन बनाया, प्रोड्यूस किया फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, इनसे के थ्रू उन्होंने गुड्स बनाए. और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो गुड्स और सर्विसेज
बनाने के थ्रू, क्योंकि उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए थे, अब उसके बदले उन्होंने देना पड़ता है, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लाइक लैंड के बदले रेंट ले लो, लेबर के बदले वेजेस ले लो, तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी पेमेंट। और फिर अगेन देयर इज़ अ फेस, दैट इज़ डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन फेस में क्या होता है, इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दिए थे, उसके बदले में उन्होंने फैक्टर्स ऑफ यू कैन से मनी मिला, और ये जो है वो वापस स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विसेज पे। तो जनरेशन फेज में फर्म्स जो हैं बस जनरेट करती हैं, फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स और सर्विसेज को यूजिंग द हेल्प ऑफ द लैंड लेबर कैपिटल विच आर सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और फिर डिस्पोजिशन फेस में जो इनकम रिसीव की है हाउस होल्ड ने, वो अगेन गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड हो जाती है। फर्म से गुड्स और सर्विसेज वो लेते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा देते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज़ द स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक का मतलब हम देख लेते हैं, विच स्टॉक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको बोलूँ कि यू आर सपोज टू टेल मी कि हमारे कंट्री में इस टाइम पर लाइक इफ़ इट इज़ 12 PM नाउ, सो यू विल हैव टू टेल मी कि एग्जैक्टली 12 PM पे कितनी कार्स हमारे इंडिया में अभी करंटली है। सो ये हो गया स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट कर रहा है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि कितने पीरियड में क्या हुआ है, मैंने जस्ट इतना बोला कि इस टाइम पर 12 बजे एग्जैक्ट कितनी कार्स हमारे कंट्री में हैं इस टाइम। तो यू आर गोइंग टू से सपोज 1 लाख, आपने मुझे बताया कि 1 लाख कार्स आर देयर इन द कंट्री। सो इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल जो कि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया, एग्जैक्ट 12 बजे ही मेजर किया। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी। अभी 31 जनवरी पर इसी डेट पे 31 जनवरी को कितने गुड्स पड़े हैं गोडाउन में। सो इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट जो अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट कर रहा है। ये एक उसने डेट बता दी, इसी डेट को बताओ कितने स्टॉक हैं। सो स्टॉक वेरिएबल जो होते हैं वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते, टाइम पीरियड उसमें मैटर नहीं करता। लाइक उसमें कोई पीरियड नहीं होता कि आपको इस पीरियड के बीच में बताना है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना है। आज सपोज इट इज़ 11th ऑफ जुलाई, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू कि 11th ऑफ जुलाई को आपके पास अभी कितनी बुक्स पड़ी है। सो इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि आप इसी डेट को बताओगे कि कितनी बुक्स आपके पास पड़ी है। और नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्लो कंसेप्ट। So you will get a better understanding if you understand the flow concept. So flow concept वो वेरिएबल है विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मंथ ऑफ जनवरी 2019 में कितने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुए हमारी कंट्री में और कितना हमारा। सो इफ़ आई टोल्ड यू कि मंथ ऑफ जनवरी में 2019 में कितने प्रोडक्शन हुआ है, सो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल मंथ कि पूरे जनवरी 2019 में कितना गुड्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ। सो यहाँ पे ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेंशन नहीं किया, मैंने पूरा मंथ का डेटा निकाला। नेशनल इनकम इन द ईयर 2018, डेफिनेटली 2018 पूरे ईयर का बताना है, तो नेशनल इनकम द 2018 इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो पीरियड ऑफ टाइम डे, वीक और ईयर कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशन एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, इसलिए हम इन्हें टाइम डायमेंशनल बोल सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। This question can be asked in your exam. They can tell you to write the difference between stock and flow. They can give you an example कि आप बताइए कि ये स्टॉक है या फ्लो है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं।
तो मीनिंग जो है स्टॉक का, स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होने वाला वेरिएबल स्टॉक होता है। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में वो मेजर होता है। इसमें स्टॉक में इट डजंट हैव अ टाइम डायमेंशन, टाइम पीरियड इसमें नहीं होता, बट फ्लो में इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है, वो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। स्टॉक जो है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, बिल्कुल कांस्टेंट। तो स्टैटिक है, स्टैटिक मीन्स एक टाइम पे मैंने अगर बोला कार्स अभी कितनी है, तो आपने फटाफट बता दिया, सो ये स्टैटिक है, ये एक बार में ही बता दिया। बट फ्लो जो है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है पूरे मंथ में, ना जाने कितने प्रोडक्शन होगा, कितना होगा। सो आप पूरा प्रोडक्शन मुझे जनवरी में कैलकुलेट करके बताओगे, तो डेफिनेटली इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट जो कि चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च में कितनी पॉपुलेशन है, तो ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, दिल्ली में अभी कितनी मारुति कार्स हैं, सो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई एंड नेशनल वेल्थ, दे आर ऑल्सो स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज दे आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई मीन्स अभी कितना मनी है, सप्लाई जो हो रहा है हमारे इकोनॉमी में। नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, अभी आपके गोडाउन में कितना वीट है, दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2018, तो पूरे 18 ईयर में कितने बर्ड्स हुए, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी, पूरे जनवरी में कितनी मारुति कार्स फ्लो कितनी प्रोड्यू मैन्युफैक्चर हुई, तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग मनी, अब एक्सपेंडिचर जो है वो आप करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक मंथ का एक्सपेंडिचर हमेशा कैलकुलेट होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का एक्सपेंडिचर कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर इज अ टाइम डायमेंशनल कंसेप्ट, इसमें आप टाइम यूज़ करते हो। एक्सपेंडिचर मंथ का कितना हुआ, पूरे ईयर का कितना हुआ, तो एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा टाइम कंसेप्ट रहता है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट नहीं की जा सकती, पूरे मंथ की या पूरे ईयर की कैलकुलेट होती है। क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड, अभी वो ये नहीं पूछ रहा कि क्वांटिटी ऑफ वीट अभी कितनी है, वो पूछ रहा है पूरे कितनी वीट प्रोड्यूस करी। तो प्रोडक्शन जो है वो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकते, यू विल हैव टू टेल कि कितनी प्रोडक्शन हुई है पूरे मंथ में या पूरे ईयर में। एक टाइम डायमेंशनल कंसेप्ट है ये, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, so you must be prepared with it. I will cover the remaining concept of this chapter in my another video, and see you in my next video pretty soon. Bye bye.